स्टूडेंट्स कुछ और, जैसे कि एल, ठीक है। एल की जो डिग्री होती है वो भी आपकी क्या होती है, वर्स्ट और वर्स्ट, ठीक है। इल ये बीमार वाला इल नहीं है। इल का मतलब क्या होता है, बेकार, बुरा, वो वाला इल है, ठीक है ना, जो कि एडवर्ब का भी काम करता है। इल क्या है, जब बीमार होता है तो एडजेक्टिव का काम करता है, और इल का मतलब यदि बुरा हो तो वो एडवर्ब का काम करता है। जैसे देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं इल मैनर्ड, ठीक है। इल मैनर्ड जो मैंने बोला, तो ये जो मैनर्ड था आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रहा था किसका, एडजेक्टिव का। इसको पढ़ेंगे हम पार्टिसिपल के अंदर, ठीक है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, आपका एडवर्ब करता है, क्लियर है। तो इल एक आपका एडवर्ब भी होता है, ठीक है। इल वर्स और वर्स्ट, ठीक है। चलेगा, आगे चलें। अगली डिग्री है आपकी क्लेवर। क्लेवर का आपका कंपेयर डिग्री होता है क्लेवर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी क्लेवरेस्ट। ऐसे ही इंटेलिजेंट, इसकी मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे ही हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ऐसी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर है। अब एक जगह एक चीज दिमाग में आ रही होगी, कहीं तो हम ई आर ई एस टी लगा रहे हैं और कहीं हम मोर मोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लेवर का हो सकता है क्या बोल दे, मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर, इस तरीके से एरर आ जाए, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन है कि इसकी मोर क्लेवर होती है इसकी डिग्री, या फिर आपका क्या था, क्लेवरर होती है। तो एक चीज बहुत आसान है, देखिएगा, आप नंबर ऑफ वोवेल्स गिन ले। क्या कर ले आप, नंबर ऑफ वोवेल्स गिन ले। नंबर ऑफ वोवेल्स जो है वो क्या है, मोर देन 2 है। नंबर ऑफ वोवेल्स क्या है आपके, मोर देन 2 है। तो यहां पर क्या होगा, आपका मोर मोस्ट आएगा। क्या आएगा, मोर एंड मोस्ट आएगा। और नंबर ऑफ वोवेल्स जो है वो लेस देन 2 है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, ई आर ई एस टी, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपका क्या हो गया, इंटेलिजेंट में हमने नंबर ऑफ वोवेल्स काउंट किए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, मोर मोस्ट। अब देखिए क्लेवर में कितने वोवेल थे, 2 थे, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 2 हो या फिर 2 से क्या हो आपके कम हो, ठीक। तो यहां पर देखिएगा आपने क्या लगा, ई आर ई एस टी लगाया। ऐसे हैंडसम में 1 2 3 3 थे, 2 से ज्यादा थे तो आपने क्या लगाया यहाँ पर, मोर मोस्ट लगाया। ब्यूटीफुल में 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा थे तो आपने क्या लगाया, मोर और मोस्ट लगाया, क्लियर है। चलेगा, आगे कुछ और डिग्रीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपकी मैनी, ठीक है। मैनी की जो डिग्री होती है क्या होती है, मोर और मोस्ट। और मच की जो डिग्री है वो क्या होती है, मच की भी मोर एंड मोस्ट। और मैनी और मच के बीच का डिफरेंस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फ्यू।
फ्यू का होता है आपका फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ऐसे ही आपका लिटिल, लेस एंड लीस्ट। यहां पर एक अंतर बनता है और क्या कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम एंड में, ठीक है। और फ्यू और लिटिल के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही आपका फार, फारदर और फारदेस्ट, ठीक है। यहां पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे फारदर और फर्दर में। फारदर और फर्दर के बीच का डिफरेंस है, ये हम डिफरेंस पढ़ेंगे रिलेट करके, ठीक है। ऐसे ही आपका लेट, लेट की दो डिग्रियां होती हैं आपकी कंपैरेटिव, लेटर और लेटर, 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 ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, लेटर, लेटर, ठीक है। इसके बीच क्या डिफरेंस है होता है, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका लेटेस्ट और लास्ट, ये दो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसकी, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका नियर, इसकी डिग्री होती है आपकी नियर और नियरेस्ट और नेक्स्ट भी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, क्लियर है, चलेगा। आगे है इन, इनकी डिग्री होती है आपकी इनर और क्या इनर मोस्ट। ऐसे ही आपकी आउट की आउटर आउटर मोस्ट, क्लियर है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस डिग्री थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्लियर है। अब इन डिग्रीज में जो जो डिफरेंस था वो बिल्कुल हम वीडियो के एंड में जानेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस वाला पार्ट हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम आते हैं रूल्स पर, ही जो डिग्रीज के रूल्स हमारे चल रहे थे, चलेगा। तो बढ़ते हैं आगे रूल पर। मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं और सेंटेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या रूल लग रहा है और क्यों लग रहा है। रीता is as clever as Sita. A, B, Rita is as clever as Sita. तीसरा, Rita is so clever as Sita. Rita is so clever as Sita. Rita is not so clever as Sita. Rita is not as clever as Sita. और एक एग्जांपल और, Rita is not
so clever as सीता। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए आपके, जिसमें हम देख रहे हैं कॉमन बात क्या है, एज और एस का यूज, और क्या आपका सो और एस का यूज। क्लियर है? अब देखिएगा, रीता इज एज क्लेवर एज सीता। पहले देखेंगे इनमें सेंटेंस कौन कौन से सही है। रीता इज एज क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। रीता इज एज क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रीता इज सो क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रीता इज सो क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। रीता इज नॉट सो क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। रीता इज नॉट एज क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस करेक्ट है। रीता इज नॉट सो क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ जानते हैं। देखिए, कुछ कंडीशन चलती हैं। कंडीशन क्या चलता है कि एज प्लस, जब एज का पेयर बनाते हैं तो यहां डिग्री चलती है आपकी पॉजिटिव। क्लियर है? और दूसरी इसी की कंडीशन एक और होती है, कंडीशन ए, और दूसरी कंडीशन बी, कि एज का जो यूज है ये आप पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं चाहे नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्या क्या करते हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस में कर दें। ठीक है, सही होता है दोनों ही। कुछ लोगों को लगता है कि एज का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जिनको नॉलेज नहीं है ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करता हूं मैं सो एस की, तो सो एस की पहली कंडीशन क्या कहती है कि इसके बीच में जो डिग्री यूज होगी वो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, यानी कि पीडी ही यूज होगी। लेकिन इसका जो सो एस का जो यूज है वो सिर्फ किसमें होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। इसमें होगा सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। यानी कि सो एस का जो यूज है हम पॉजिटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलेगा, अब देखते हैं कैसा क्या हुआ। पहला वाला सेंटेंस एज एस के साथ हमने पॉजिटिव सेंटेंस में किया, डिग्री भी पॉजिटिव थी, तो सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगले में क्या था, एज एस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, लेकिन डिग्री तो है कंपैरेटिव आ गई। अब कंपैरेटिव आ गए तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो सो एस के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सेंटेंस तो नेगेटिव होना चाहिए, इस वजह से ये भी गलत हो गया। अगला है कि यहां पर जो है सेंटेंस भी पॉजिटिव है और डिग्री भी गलत है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए था, डिग्री पॉजिटिव, तो इसके अंदर तो दो गलतियां हैं। लास्ट इसके बाद अगला सेंटेंस की बात करूं तो रीटा इज नॉट सो क्लेवर एज सीता, ठीक है, कि यहां पर सो एस की नेगेटिव सेंटेंस में तो हुआ है, लेकिन यहां पे जो डिग्री थी ये पॉजिटिव होनी चाहिए थी, जो कि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, इस वजह से ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया। अगला क्या है, रीटा इज नॉट एज क्लेवर एज सीता, ये सेंटेंस क्यों सही हुआ, क्योंकि यहां पर डिग्री भी आपकी पॉजिटिव थी और एज का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, जो कि गिवन एग्जांपल में दे ही रखा है, तो ये भी सही हो गया। रीटा इज नॉट सो क्लेवर एज सीता, और सेंटेंस भी पॉजिटिव है और सो एस के साथ जो डिग्री भी लगा रखी है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या ये सेंटेंस भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ये मैं इस सेंटेंस के रूल का क्या था आपका कंक्लूजन था। बढ़ते हैं अगले रूल पर। ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो पढ़ा है रूल नंबर 2 था, आप इसको रूल नंबर 3 मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखिएगा रूल नंबर 3, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राहुल इज बेटर देन सुरेश। राहुल इज बेटर देन सुरेश, ठीक। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, राहुल इज मोर गुड देन सुरेश। अब मैंने आप लोगों से पूछा स्टूडेंट्स क्या कि बताइए क्या कि इन दो जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा था, सिंपल सी बात है, राहुल इज बेटर देन सुरेश, ये सही है, वाकई में सही है।
और दूसरी बात क्या है, राहुल इज मोर गुड। ये मोर गुड कहां से आ गया सर, इसकी जो गुड की जो कंपेयर डिग्री होती है ये तो बेटर होती है, तो सिंपल सी बात है ये सेंटेंस क्या है आपका, रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस पहला आपका सही है, दूसरा क्या है, रॉन्ग है। एक सेंटेंस और लिखता हूं, सेंटेंस नंबर सी, राहुल is more good than clever। एक सेंटेंस और लिखा, सीता is more strong than brave। क्लियर है? अब बात करता हूं इन सेंटेंस की, राहुल इज मोर गुड देन क्लेवर, सीता इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। अब कुछ लग रहा होगा कि ये मोर स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, स्ट्रॉन्गर होता है। बिल्कुल होता है। बात करते हैं पहले क्या इन सेंटेंस की, बाद में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग की जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है मोर मोर स्ट्रॉन्ग होती है या फिर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। देखिएगा अगर मैं बात कर लूं राहुल इज मोर गुड, फिर मोर गुड का यूज किया देन क्लेवर, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और सीता इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, ये भी सही है। देखिएगा जनरल केस में आपको मैं बताऊं, पहली बात तो डिग्री अगर क्लियर करूं तो स्ट्रॉन्ग आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है और स्ट्रॉन्गर आपकी कंपेयर डिग्री होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसमें वोवल भी काउंट करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, एक ही वोवल मिल रहा है ना, और एक ही वोवल मिल रहा है दो से तो कम है, तो क्या लगेगा, या एस की लगेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ मोर स्ट्रॉन्ग केसेस पे हुआ। देखिएगा अगर मैं इस वाले एग्जांपल से इस वाले एग्जांपल को कंपेयर करूं तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो आपको साफ दिख जाएगा। क्या? देखिएगा यहाँ पर पर्सन कितने थे, यहाँ पे पर्सन थे दो, राहुल एंड सुरेश। और मैंने आपको बताया था जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। यहां पर अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट सी और डी में कि कितने पर्सन हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, सर यहाँ तो एक ही पर्सन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो एक ही पर्सन है। अब एक ही पर्सन है तो हम कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री लगा नहीं सकते, और देन से पहले पॉजिटिव डिग्री आ नहीं सकती। तो कहने का मतलब क्या है, तो करे क्या, अब ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों ही रूल हम फॉलो कर देते हैं। कैसे कि यहाँ पर एक पर्सन के लिए मैंने कंपेयर डिग्री का यूज नहीं किया, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, और देन से पहले मैंने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर कंपेयर डिग्री लगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन था। यानी कि जो राहुल है वो चालाक से ज्यादा कहीं अच्छा है, सीता जो है बहादुर से ज्यादा कहीं ताकतवर है। तो यहाँ पर पर्सन एक ही है, पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन किया जा रहा है। क्लियर है? तो रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि ही एक ही पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो, ठीक है, क्या हो, यदि एक ही पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। देखिए जो चीज मैं बोलता हूं, ठीक है, ये ऑफलाइन क्लासेस में तो लिखाना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपनी ही नोटबुक लेकर लिख सकते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या कि यदि दो एक ही पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो वहां पर आपका कंपेरेटिव डिग्री का यूज ना होकर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, पहले रूल नंबर 4 के मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल्स के बाद आएंगे रूल पर। ठीक है, चलेगा।
Sachin is the most perfect player of the world. Kapil is the most unique comedian of Bollywood. America is the most supreme power of the world. This is the most ideal जिसकी जगह यहां पर कर लीजिए आप. He is the most ideal person of our कंपनी. क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये 4 एग्जांपल्स आपके लिए बहुत है. देखिएगा, हम डिग्री क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमें कोई चीज जो है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो हमने सोचा इससे बेहतर हो जाए और इससे भी सबसे बेहतर हो जाए. ठीक है, चालाक हो जाए, बहुत ज्यादा चालाक हो जाए, सबसे ज्यादा चालाक हो जाए. ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगी कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनकी हमने डिग्रियों को बढ़ा दिया. यानी कि पहला जो कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव से पहले पॉजिटिव डिग्री था, उसमें सुपरलेटिव डिग्री से कहीं ना कहीं जो मात्रा थी वो क्या थी, वो कम थी. जैसे गुड अच्छा, बेटर बेहतर हो गया, और बेस्ट सबसे अच्छा हो गया, सर्वोच्च हो गया, सबसे अच्छा हो गया. क्लियर है? तो यानी कि उसकी डिग्री बढ़ती चली गई. जैसे हम गुड है, गुड से हम मेहनत करेंगे तो बेटर हो जाएंगे, और जब बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे हम सक्सेस तो हम बेस्ट कहलाएंगे. क्लियर है? तो यानी कि डिग्री बढ़ती गई. लेकिन कोई चीज जब अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है, यानी कि अब वो परफेक्ट बन चुकी है, अब उसकी डिग्रियां नहीं बढ़ाई जा सकती. तो जब डिग्री नहीं बढ़ाओगे और डिग्री बढ़ाओगे, सेंटेंस के अंदर डिग्री बढ़ी हुई मिलेगी, तो सेंटेंस सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. तो वही केस, वही चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर. अब कह रहे सचिन इज द मोस्ट परफेक्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. जब यह बंदा खुद परफेक्ट है तो उससे ज्यादा क्या होगा? तो इस वजह से यहां पर सचिन इज द मोस्ट परफेक्ट की जगह होगा सचिन इज द परफेक्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, क्या इस वजह से यहां पर मोस्ट का जो यूज है यहां पर गलत हो जाएगा. जैसे कपिल इज द मोस्ट यूनिक. यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई नहीं है. ठीक है, यानी कि वो यूनिक है, बिल्कुल सबसे अलग है. तो जब सबसे अलग है, यूनिक है, तो भाई मोस्ट क्यों लगा रहे हो उससे पहले? तो यहां पर भी मोस्ट का यूज नहीं होगा. अमेरिका इज द मोस्ट सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिएगा, कह रहे हैं कि सुप्रीम पावर है, इसके ऊपर सुप्रीम से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है. जैसे मान लो कि आपका कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आप कोई केस हार जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए, तो अब कोई आपको सलाह देता है कि इससे ऊपर चले जाओ. भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहां चले जाए? भगवान के पास चले जाए क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया सुप्रीम से ऊपर आपका कुछ नहीं है. तो इस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर मोस्ट लगाना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ऐसे ही द मोस्ट आइडियल पर्सन ऑफ आवर कंपनी. आइडियल तो वो खुद है, वो खुद आदर्श है. आदर्श यानी कि परफेक्ट है, वो सभी के लिए आइडियल बन चुका है. इस वजह से यहाँ पर जो मोस्ट है, इस मोस्ट का यूज भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रियां हम मोर और मोस्ट लगाकर नहीं बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो
उन एडजेक्टिव्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स ये हैं, कुछ और मैं आपके लिए लिख रहा हूं जो आप लोगों को लर्न करने हैं, चलेगा। जैसे कि आपका सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सिलिंड्रिकल, राउंड, चीफ, माइनर, मेजर, ऑब्सोल्यूट, फाइनल, लास्ट, इटर्नल, एवरलास्टिंग, कंप्लीट, एम्प्टी, etc, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बन सकते हैं जो कि आपके नेचर में क्या होते हैं, खुद अपने आप में कंप्लीट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, जिनकी डिग्रियां नहीं बढ़ा सकते। बाकी मैंने कुछ एग्जांपल्स में दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जनरली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो सकता है, तो देखिएगा, एक चीफ, मेजर, माइनर, एब्सोल्यूट, फाइनल, कंप्लीट, ये सब, ठीक है। बाकी मैंने आपको एग्जांपल्स में दे दिए, क्लियर है, चलेगा। बढ़ते हैं आगे। आते हैं स्टूडेंट्स अगले रूल पर। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मीना राइट्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। सेंटेंस लिखा, मीना राइट्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। तो ध्यान रखिएगा क्या कि अब यहां पर देखा कि मीना यहां पर सब्जेक्ट है और राइट्स क्या है, यहां पर वर्ब है, ठीक। अब वर्ब को मॉडिफाई करता है क्या, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या कि जब यहां पर ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली में से हमें देखना है कि एडवर्ब कौन सा है, तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव में यदि हम ly को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, आपका एडवर्ब बनता है, ठीक। तो ब्यूटीफुल यहां पर आपका एडजेक्टिव था और वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, इस वजह से यहां पर क्या जाएगा, आपका ब्यूटीफुली जाएगा, जो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्लियर है। अब देखते हैं क्या कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्यों आपको बताया अभी फिलहाल, देखिएगा। सेंटेंस लिखता हूं, अ रोज स्मेल्स स्वीटली या फिर स्वीट, द गिटार साउंड्स प्लेजेंट या प्लेजेंटली, क्योरिन टेस्ट्स बिटर और बिटरली। अब बात तो वही पड़ रही है कि स्मेल्स यहाँ पर वर्ब है, साउंड्स यहाँ पर वर्ब है और टेस्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इस वजह से वर्ब के लिए सिंपल सी बात है, क्या रखिए आपका एडवर्ब, जो कि स्वीटली हो सकता था, प्लेजेंटली हो सकता था और बिटरली हो सकता है, ठीक है, इसका सही आंसर। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर होगा स्वीट, प्लेजेंट और बिटर। ये कैसे हो गया, ये इस वजह से हो गया फ्रेंड्स, ये जो आपकी जो वर्ब है, स्मेल, साउंड, टेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं सी, या आप कह सकते हैं स्मेल, स्मेल ही, ठीक है, या आप कह सकते हो हियर। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होती हैं, जो कि आपके रिलेट करती हैं किससे, आपके सेंस से, आपके सेंस ऑर्गन से, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती है, स्मेल, साउंड, टेस्ट, सी, हियर, ठीक है, ये आपको ये मॉडिफाई की जाती हैं किसके द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा। तो इस वजह से ये रूल इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर गलती करने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात, जनरल रूल तो यही कहता है कि वर्ब जो है आपके एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई किए जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स थी जो एडवर्ब के द्वारा नहीं, एडजेक्टिव
द्वारा मॉडिफाई की जा रही है। क्लियर है? तो इस रूल को ध्यान रखिएगा क्या कि verbs of perceptions are modified by adjective instead of adverb। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन is more better than Rohan in this profession। Sohan is more better than Rohan in this profession। एक एग्जांपल और, दिनेश is the most cleverest boy of our class। दिनेश is the most cleverest boy of our class। अब ध्यान देखिएगा यहां पर क्या मिस्टेक है कि ये जो आपका बेटर है कौन सा डिग्री होता है आपका, कंपेयर डिग्री होता है, और मोर कौन सा डिग्री होता है आपका, ये भी कंपेयर डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कंपेयर डिग्री प्लस कंपेयर डिग्री का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, कभी भी दो कंपेयर डिग्री एक साथ नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो मोस्ट कौन सा डिग्री बता चुका हूं आपको, ये है सुपरलेटिव डिग्री, और क्लेवरेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखिएगा क्या कि दो सुपरलेटिव डिग्री का जो एक साथ फॉर्मेट है वो भी क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी एक ही सेंटेंस में लगातार दो कंपेयर डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज है वो क्या होता है आपका, रॉन्ग होता है। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। अगले कुछ सेंटेंस लेता हूं मैं, देखिएगा ये कुछ आपके ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका यूज ठीक नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं किसी भी एडजेक्टिव की पोजीशन जनरली क्या होती है आपकी, नाउन से पहले एडजेक्टिव की पोजीशन होती है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, जैसे भी आपने देखा क्या कि कुछ ऐसी आपकी वर्ब्स हैं जिनको मॉडिफाई कर रहा था क्या, आपका एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कभी भी नाउन से पहले आपके नहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलने लगूं, देखो शी इज एन इल गर्ल, शी इज एन इल गर्ल, तो यहाँ पर शी इज एन इल गर्ल कहना क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर गर्ल नाउन था और इस नाउन से पहले इनकी पोजीशन आपने रख दी है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आप कैसे बोलोगे सेंटेंस सही करके, द गर्ल इज इल। तो देखिएगा मैंने इस जो आपका एडजेक्टिव है इसकी पोजीशन नाउन से क्या रखी, दूर रखी, नाउन से ठीक पहले इसको नहीं रखा। ठीक है, यानी कि इसको आप एट्रिब्यूटिव केस में नहीं रखेंगे। इस वजह से मैंने आपको एट्रिब्यूटिव केस पहले ही समझा दिया है क्या कि यदि नाउन से पहले ठीक एडजेक्टिव यूज होता है तो उसको एट्रिब्यूटिव केस कहते हैं। ठीक है, चलेगा, जैसे और मैं सेंटेंस लिखने लगूं, शी अलोन इज responsible for this blunder। देखिएगा ये जो alone था, ठीक है, अब आप जो यूज करते हैं क्या किसी भी एडजेक्टिव को, वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप किसके यूज कर रहे हैं इसको, इस प्रोनाउन के बाद में। ठीक है, जिसको आप alone। क्लियर है? जैसे मैं बोलने लगूं, The Ramayana is worth reading। तब बार बार देख रहे हो क्या कि ये जो आपका एडजेक्टिव है वो आपका नाउन से क्या हो रहा है, दूर यूज हो रहा है। क्लियर है? तो उनको आप लोगों को लर्न करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले रूल। अगला रूल देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, gold is costlier than
other metals. Gold is costlier than other metals. ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या स्टेट है, इस सेंटेंस को समझते हैं। देखिए यहां पर जो ये गोल्ड का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस तरीके से किया गया है कि जो गोल्ड है ना, ये सभी जो मेटल्स है उनसे ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। यानी कि गोल्ड जो है इन सभी मेटल से अलग क्वालिटी रखता है, यानी कि ये जो है अलग मेटल से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, सभी मेटल से क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि गोल्ड को यदि सबसे अलग रखना है तो वहां पर अदर की जगह आप यूज करेंगे किसका, एनी अदर। किसका यूज करेंगे आप, एनी अदर। क्लियर है, तो चीज ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस को आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने यूज किया किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट of all, gold is costliest of all the metals. Gold is costliest of all the metals. क्लियर है, तो यहां पर आपने देखा, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा इसको किसकी मदद से, सुपरलेटिव डिग्री की मदद से। ठीक है, गोल्ड इज कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल दी मेटल्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपने यूज क्या कर दिया, आपने पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब आप किसी चीज को, कोई स्पेशल चीज को आप दूसरे से क्या करते हैं, अलग शो करते हैं, उस केस में आप ध्यान रखिएगा एनी अदर का आप यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सेंटेंस आप, इस वाले सेंटेंस को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलेगा, आगे चलते हैं। मैं सेंटेंस लिखता हूं, माय कार इज 2 times costlier than yours. My car is 2 times costlier than yours. यहां पर देखते हैं इसके अंदर क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स। देखिएगा कि जो टाइम्स वर्ड है ना, ये कभी भी कंपैरिजन अपने साथ लेकर नहीं आता है। टाइम्स वर्ड क्या अपने साथ कंपैरिजन लेकर नहीं आते, इनकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ इसका यूज नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, टाइम्स प्लस यदि आपको CD मिले, कंपैरेटिव डिग्री मिले, तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको यूज, आप लिखेंगे सेंटेंस को, माय कार इज 2 times as costly as yours। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इस कंपैरेटिव डिग्री को यहां से हटा दिया और यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री को लिख दिया एज और एस की मदद से। ऐसे छोटे-छोटे रूल्स, छोटे-छोटे फैक्ट होते हैं आपके स्टूडेंट एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, उस वाले रूल को भी ध्यान रखिएगा, क्या, इट टाइम्स प्लस कंपैरेटिव डिग्री का जो फॉर्मेट होता है वो आपका रॉन्ग होता है। चलते हैं आगे, आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगला रूल देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही इजी रूल है। ठीक है, कुछ लोग जो तैयारी कर रहे होंगे पहले से ही, तो उन लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ, क्या कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक, अब इनमें कॉमन बात है, क्या कॉमन बात है कि सभी एडजेक्टिव किस पर खत्म हो रहे हैं आपके, IO
आर पर खत्म हो रहे हैं, इनको याद कर सकते हैं इस तरीके से आप। अब इन आई और आर की क्या खास बात है, इनका मैं एग्जांपल देता हूं। द इनर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज सुपीरियर देन द आउटर वन। The inner quality of a person is always superior than the outer one. क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका preposition यूज किया गया है then, ये wrong है। यहाँ पर क्या आएगा आपका to preposition आएगा। तो ये जितने भी adjectives हैं इनके साथ जो preposition चलती है वो preposition चलती है आपकी क्या to। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मोहन is senior than I. मोहन is senior than I. तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या मिस्टेक है, मोहन is senior to, और to के साथ आपका सब्जेक्टिव केस नहीं क्या चलता है, ऑब्जेक्टिव केस चलता है। मोहन is senior to me। क्लियर है? चलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ आपका प्रीपोजिशन क्या चलता है, to चलता है। इस वाले रूल को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या मैं लिखता हूं, विराट इज, बहुत इजी रूल है, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। विराट इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या मिस्टेक है कि जो बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो यहां से पहले आपका क्या जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल जाएगा। क्लियर है? तो सेंटेंस क्या होगा, विराट इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा अगर मैं सिर्फ ये बोल देता विराट इज द बेस्ट बैट्समैन, तो ध्यान रखिएगा यहां तक द आर्टिकल का जो यूज है वो क्या होगा आपका रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब तक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, पूरक नहीं होता कि विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन तो है, लेकिन इसमें जब तक ये चीज नहीं बताई जाएगी तब तक सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होने की वजह से सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है वो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। I bought red new shoes for my sister. I bought red new shoes for my sister. Next question. She is a pale, anxious lady. She is a pale, anxious lady. ठीक है। Next question. She has black long hair. She has black long hair. ठीक है। अब इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक है। पहले मैं आपको एक ऑर्डर लिखा देता हूं, फिर उसके से आपको समझ में आएगा कि इनमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखिएगा पहले आता है, सबसे पहले ऑर्डर में साइज, फिर आती है जनरल अपीयरेंस, फिर आती है एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनैलिटी,
फिर मटेरियल, और फिर एंड में आता है आपका पर्पस। ठीक है। साइज, जनरल अपीयरेंस दिखता कैसे, एज, शेप, कलर, इमोशन की बात, नेशनलिटी की बात, मटेरियल की बात, और फिर पर्पस क्या उद्देश्य है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर आप कैसे यूज करेंगे। ये जो है आई बोट रेड न्यू शूज। रेड क्या है, रेड क्या है कलर, और न्यू क्या है, न्यू क्या है जनरल अपीयरेंस, कैसे दिखता है पुराना या नया, तो ये हो गया इसकी शॉर्ट में लिखता हूं जनरल अपीयरेंस। अब देखिएगा कि पहले कलर आता है जनरल अपीयरेंस, तो सिंपल सी बात है पहले क्या आता है आपका जनरल अपीयरेंस आता है, इस वजह से ये रेड न्यू की जगह हो जाएगा न्यू रेड। शी इज अ पेल एंग्जियस लेडी, पेल कलर हो गया पीला, और एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित, यानी कि इसके इमोशंस की बात कर रहा है, तो ये हो गया कलर और ये हो गया इमोशन। तो पहले क्या आता है कलर आता है, बिल्कुल सही लगा हुआ है ऑर्डर, और फिर इमोशन आता है। अगर सेंटेंस होता शी इज एन एंग्जियस पेल लेडी, तो ये रॉन्ग हो जाता इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पहले से ही सही था। नेक्स्ट है शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। ठीक है, देखिएगा ब्लैक क्या है यहाँ पर कलर है, और लॉन्ग क्या है आपका इसके साइज है। ठीक है, तो साइज पहले आता है और बाद में कलर। ठीक है, इस वजह से क्या होगा शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, सेंटेंस हो जाएगा शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर। क्लियर है। ठीक है, अब इस ऑर्डर को याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक के साथ, देखिएगा साइज को पहले, और साइज और शेप को समझते हैं क्योंकि दोनों यहाँ एस से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें से छोटी स्पेलिंग क्या है साइज की, तो पहले छोटा आएगा। ठीक है, तो साइज की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर याद रख सकते हैं इसको सासू जी आई ससुर जी के साथ। ठीक है, यहां से याद रखेंगे सासू जी आई ससुर जी के साथ चाय। ठीक है ना, कैसे याद रखेंगे चाय नहीं दी मम्मी पापा को। जैसे मान लो कि सास ससुर आते हैं, यानी कि लड़के के मम्मी पापा आते हैं, और जो लड़की की जो वाइफ है वो जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, उन्हें चाय नहीं पिलाए, तो कैसे बोलोगे कि सासू जी आई ससुर जी के साथ, यहाँ लोग देंगे चाय नहीं दी मम्मी पापा को। क्लियर है। तो इस तरीके से इस ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, और लर्न हो गया तो सिंपल सी बात इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लंबा चौड़ा ऑर्डर है, हल्का सा भी इधर उधर हम भूल गए सीक्वेंस को, तो हमारा एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव से जो क्वेश्चन बनता है, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है तो इस ऑर्डर से ही बन सकता है। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो मैं सभी आपके सामने क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एक दो रूल्स इसके और हैं जो हम नाउन के अंदर डिस्कस ऑलरेडी, सॉरी नाउन के अंदर नहीं, कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के अंदर, जैसे कि फ्यू और लिटिल के बीच क्या डिफरेंस है, एक दो रूल्स और हैं। ठीक है, तो जो रूल यहाँ छूट गए हैं वो रूल हम आपका क्या देखेंगे आर्टिकल के अंदर उनको डील करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब बच जाता है एडजेक्टिव के अंदर क्या आपका डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस जो मैंने आपको बताया शुरू में डिग्री मैंने कहा था एडजेक्टिव के एंड में हम डिफरेंस को सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब वो डिफरेंस वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एडिशनल डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा भी। देखिएगा सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, लेट सॉरी लेटर और लेटर के बीच, क्या लेटर और लेटर के बीच। ठीक, ये जो लेटर है इसका मतलब होता है क्या बाद में, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि बात करता है किसकी टाइम की, और ये जो लेटर है ये बात करता है किसकी आपकी पोजीशन।
क्लियर है? जैसे अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू डैश। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू डैश। तो ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर किसकी बात करें कि अब मैं बिजी हूं, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करूंगा, यानी कि समय की बात हो रही है। समय की बात में क्या आ गया आपका? लेटर आ गया। क्या आ गया आपका? लेटर आ गया। क्लियर है? मैं बोलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन these two concepts, the dash one is better. Between these two concepts, the dash one is better. तो कौन सा बेटर है? यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा है। हो सकता है कि दो कॉन्सेप्ट बताए गए हो, एक पहले और एक बाद में। जो दूसरा है यानी कि बाद वाला, पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? The later one is better. क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला इससे रिलेटेड है बिल्कुल, लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट और लेटेस्ट दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन लास्ट का यूज होता है कब? जब बात की जा रही किसी चीज की, कोई चीज अंतिम है, कोई चीज क्या है? अंतिम है। और लेटेस्ट का मतलब कोई चीज बिल्कुल नहीं है, नवीनतम है। ठीक है? अब एग्जांपल देखते हैं। आई नीड the dash addition of lucent. I need the dash addition of lucent. अब lucent का क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? लेटेस्ट एडिशन या लास्ट एडिशन? लास्ट एडिशन का तो मतलब ये हो गया कि जो राइटर है वो अब नहीं है, यानी कि उनकी क्या हो चुकी है? ही इज नो मोर। ठीक है? लेकिन अब कहने का मतलब ये हो गया अब राइटर लिख रहा है, यानी कि अब भी उस चीज को वो चीज पब्लिश हो रही है, तो कहने का मतलब बिल्कुल नया चाहिए, ट्रेंडिंग वाला चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा आपका? यहाँ पर होगा लेटेस्ट, बिल्कुल नया, नवीनतम बिल्कुल। ठीक है? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं। She joined this company ये सेंटेंस आपका ये नहीं, कुछ सेंटेंस दूसरा बनाते हैं। रोहित hit a six on the dash ball. रोहित hit a six on the dash ball. तो ध्यान रखिएगा यहां पर रोहित ने क्या मारा? लेटेस्ट बॉल। लेटेस्ट बॉल होगी, नवीनतम बिल्कुल नई नई बॉल, या फिर क्या होगी? अंतिम बॉल। तो यहां पर क्या होगा आपका? लास्ट बॉल। ठीक है? देखिएगा लास्ट का मतलब पिछला भी होता है। ठीक है? जैसे पिछला महीना, तो क्या बोल सकते हैं? लास्ट मंथ। पिछला साल, लास्ट ईयर। तो इस केस में भी आप लास्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलेगा आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस देख लेते हैं, एल्डर और ओल्डर के बीच। ठीक है?
ये एल्डर और ओल्डर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? ये है ओल्ड की। ठीक है, जिन्हें नहीं पता तो जाने की ओल्ड, ओल्डर या फिर एल्डर और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ये डिग्रियां होती हैं। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ये सीडी कंपेयर डिग्री, और ये दोनों क्या होती हैं आपकी? सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्लियर है? तो जाने के कारण का यूज कैसे करते हैं देखिएगा। एल्डर का यूज करते हैं हम किसके लिए? ब्लड रिलेशन के लिए। और ओल्डर का यूज करते हैं आउट who is not the part of our family, यानी कि जो कोई पर्सन हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, यानी कि जो ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं आता, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? ओल्डर का। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट और क्या है अंतर में? देखिएगा, एल्डर के साथ जो प्रेपोजिशन चलती है वो प्रेपोजिशन चलती है टू, और ओल्डर के साथ जो प्रेपोजिशन चलती है वो प्रेपोजिशन चलती है क्या आपकी? देन। तो यहां पर भी अंतर होता है क्या? एल्डर के साथ प्रेपोजिशन टू और ओल्डर के साथ प्रेपोजिशन क्या? देन। इसे अगर मैं कहने लगूं, सेंटेंस लिखता हूं, इसको बता देते हैं। देखिएगा, एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज माई डैश सिस्टर। तो सिस्टर किसके अंदर आती है? ब्लड रिलेशन के अंदर आती है। तो ब्लड रिलेशन में हम क्या यूज करेंगे? ओल्डर या एल्डर? तो सिंपल सी बात अभी बता चुका हूं आपको, क्या यूज करने वाले हैं? एल्डर। अगर मैं कहने लगूं, माय फ्रेंड इज डैश देन आई, माय फ्रेंड इज डैश देन आई, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या जाने वाला है आपका? ऑर्डर, क्योंकि फ्रेंड जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहां जो प्रेपोजिशन है वो क्या जाएगा? यहां पर देन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रेपोजिशन की भी एरर दे सकता है, हो सकता है यहां बोल दी माय फ्रेंड इज, ऑल्डर लगाता लेकिन ये टू लगा देता, ऑल्डर टू मी, तो गलत हो जाता है। तो क्या होगा? ऑल्डर देन आई। तो ये अंतर था आपका एल्डर और ओल्डर में। आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं फार्दर में और फर्दर। देखिए, जो फार्दर है ये बात करता है किसकी? डिस्टेंस की, दूरी की बात करता है। और फर्दर जो बात करता है ये बात करता है किसी चीज का एडिशनल होना। ठीक है, अतिरिक्त की बात करता है। एडिशनल, अतिरिक्त की बात करता है कि आपका फर्दर। ठीक, जैसे आई नीड सम डैश डिटेल्स। ठीक है, जैसे कुछ डिटेल्स आपको मिली लेकिन आप उन डिटेल्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने कहा कि आई नीड सम डैश डिटेल्स, तो आपको क्या चाहिए? वो एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आई नीड सम फर्दर डिटेल्स। क्लियर है? दूसरा है, मैं कहता हूं माय हाउस इज डैश देन योर्स। मेरा घर जो है तुम्हारे घर से क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दूरी की। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या? फार। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं अगला डिफरेंस की ओर। अगला डिफरेंस है आपका नेक्स्ट और नियरेस्ट। नियरेस्ट
और नेक्स्ट की बात करूं तो ये नेक्स्ट जो होता है आपका, ये बात करता है किसकी, अगले, अगला, ठीक है। और नियरेस्ट बात करता है क्या, सबसे नजदीक, यानी क्या, निकटतम, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, शी इज माई डैश डॉग नेबर, शी इज माई डैश डॉग नेबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि जैसे बोलते हैं कि यार ये तो मेरे बिल्कुल घर के अगला ही घर है, ये तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल अगला ही घर इनका है, ठीक है, बिल्कुल समीप रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, शी इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, ठीक है। जैसे मैं बोलने लगूं, दिस इज द नियरेस्ट रेलवे station of our town. This is the nearest railway station of our town. ध्यान रखिएगा, सबसे किसकी बात हो रही है, नजदीक की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आपने क्या यूज किया, यहाँ पर नियरेस्ट का यूज किया। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स आपके जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव टॉपिक जो है आपका फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।